आचार संहिता लगते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बीजेपी छतरपुर प्रत्याशी ललिता यादव ने छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी पर महिलाओं को ट्रेनिंग देने और मशीनों बांटने के आरोप लगाए हैं। तो वहीं छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने भी बीजेपी प्रत्याशी ललिता यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं रसोई चला रहा हूं, लगातार जनसेवा कर रहा हूं, जो बीजेपी प्रत्याशी को रास नहीं आ रहा और खुद भी कुछ नहीं कर रही। 5 साल घर से नहीं निकली बीजेपी प्रत्याशी। फिलहाल हतना गांव में पकड़ी गई मशीनों की ओरछा रोड पुलिस जांच कर रही है। महिलाओं को मोबिलाइज करने के लिए, मतदाताओं को रिझाने के लिए इस तरह की हरकत। देखिए, लगातार जब से आचार संहिता लागू हुई उसके बाद भी विधायक आलोक चतुर्वेदी जी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। जगह जगह उनने जब सम्मान किया, पैसे बांटे, कपड़े बांटे, तो मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है। मैंने इसलिए नहीं बोला कि हमारे शहर के सब संभ्रांत लोग हैं, इसलिए मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। आचार संहिता के बाद भी ये हुआ, लेकिन कई दिनों से 2-4 दिन से पता चल रहा था कि गांव-गांव में लड़कियों को भेज के मशीन बांटने का और ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है। इनके द्वारा एक लिस्ट बनाई जा रही है जो आचार संहिता का उल्लंघन है। प्रलोभन देने के लिए 1 महीना से लगातार प्रलोभन दे रहे हैं हमारे वोटरों को। मैं कहना चाहती हूँ कि छतरपुर विधायक इतने घबराए हुए हैं। ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है। सामने आकर के चुनाव लड़ना चाहिए, जनता के अदालत में जाना चाहिए। आप 5 साल यहाँ के विधायक रहे हैं, जनता की अदालत में पहुँच के वहाँ जाके वोट मांगना चाहिए। आप लगातार ये काम कर रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन करना, लड़कियों को भेजकर और साड़ियाँ भेजना, सामान भेजना, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। और ये इतने डरे हुए हैं। लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में कितने ही चाहे उद्योगपति आप हो, ये नहीं चलता। इतने डरे हुए हैं कि ये लगातार प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं। इसलिए जो आज मीडिया के माध्यम से भी मुझे सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर ये हतना में, रामपुर में मशीनें बांट रहे थे, लड़कियाँ भी थी, लड़कियों के वीडियो भी है। उन्होंने कहा भी है कि पज्जन चतुर्वेदी जी ने हमें भेजा है ट्रेनिंग देने के लिए, मशीन बांटने के लिए। तो निश्चित ही हमारा निर्वाचन जो अधिकारी हैं और पूरा प्रशासन, चुनाव आयोग, इन पर कार्रवाई करना चाहिए ताकि ऐसे कृत्य आगे से विधायक ना कर सकें। जो गाड़ी मिली है वहाँ पे उसमें पुलिस लिखा हुआ है। मैं वही तो कह रही हूँ कि गाड़ियों पे पुलिस लिख करके, क्योंकि लोग ये जाने कि पुलिस की गाड़ी है, उसमें मशीनें रखी हैं, गाड़ी के पीछे मशीनें रखी हैं, लड़कियाँ वहाँ इनका बैनर लगा के वहाँ पर मशीनें बांटी जा रही, लिस्ट बनाई जा रही है। तो ये आचार संहिता का उल्लंघन है और विधायक आलोक चतुर्वेदी पर इस पर कार्रवाई उन पर होना चाहिए। शिकायत देंगे? बिल्कुल शिकायत देंगे, क्योंकि आप लोगों ने, मैं तो मीडिया के माध्यम से कहती हूँ, लिख के भी शिकायत दूंगी। और पहले भी मैं आगाह कर चुकी थी आज जिला प्रशासन को, निर्वाचन अधिकारी को, कि गांव-गांव में मशीनें बांटी जा रही हैं, गांव-गांव में खेल ग्राम से भी सामग्री बांटी जा रही है। और जिला प्रशासन और निर्वाचन अधिकारी को चाहिए कि इनके खेल ग्राम, सेवा ग्राम, सब जगह की वीडियोग्राफी कराई जाए, क्योंकि ये इनका 1-1.5 महीने से कृत्य चल रहा है। मैं फिर कह रही हूँ कि मैंने इसलिए बीच में नहीं बोला। आचार संहिता के बाद इनने 4 सभाएं की, वहाँ पर कपड़े बांटे, पैसे बांटे, तो ये उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, आपको सामने आना चाहिए। विधायक जी, आप इतने मत डरो, ये जरूरी है कि चुनाव आपको हारना ही है। भारतीय जनता पार्टी है, हमने विकास किया है, काम किया है। 5 साल आपने कुछ नहीं किया, आप सम्मान भी कर रहे हैं और ये मशीनें बांटने का काम कर रहे हैं। बहनों को हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ दिया है, आपकी मशीन में कुछ नहीं होता, लेकिन आपने जो आचार संहिता का उल्लंघन किया है, निर्वाचन आयोग को इन पर कार्रवाई करना चाहिए।